जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से डेडिकेट होंगे। तो जो मुहिम हमने शुरू की है रेडियो ऑपरेटर के लिए, उसी मुहिम को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि हर एक टॉपिक के मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन जो 2017-2021 यूपीएसआई की परीक्षा में आ चुके हैं और वो क्वेश्चन जो आगे आपके आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, वो टॉप 10 क्वेश्चन में हर एक टॉपिक के आपके कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक क्लास आप सभी को प्रोवाइड करा दी है एलसीएम और एचसीएफ की, जिसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चन कवर करा दिए। राइट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी वीडियो को एक बार अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करेंगे और अच्छे से पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे। जो टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, उन टॉप 10 क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हो कि किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए हमें मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जो सब्जेक्ट हमें पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होती है। पढ़ तो लेते हैं सब, लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिस न करने की वजह से कहीं ना कहीं उस रेस से पीछे रह जाते हैं। राइट, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपके बीच हाजिर है। हमारी पूरी टीम के द्वारा ये टेस्ट सीरीज मेरे भाई बनाई गई है। तो आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं ओनली 99 रुपीज में। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मेरे भाई हर वनडे एग्जाम की टेस्ट सीरीज ओनली ऑन 99 रुपीज में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में आपको वो सटीक टॉपिक पढ़ने होंगे जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तो YouTube पर तो फ्री ऑफ क्लासें चली रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन मेरे दोस्त, आप सभी के लिए सिलेक्शन बैच भी आज 18 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि 18 दिसंबर से ये बैच भी आपका शुरू हो चुका है। तो अगर ये बैच 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है, ये सिलेक्शन जो बैच है हमारा, वो स्पेशली मेरे भाई टारगेटेड है किसके लिए? रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के लिए। ओनली फॉर इसकी जो अगर हम प्राइस की बात करें, ओनली ऑन 151 रुपीज इसका प्राइस रखा गया। बहुत ही अफोर्डेबल फी जो हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। राइट, जिसकी टाइम टेबल क्या है? सुबह 10 बजे से जीके पढ़ाते हैं सेगर सर और रूपल मैम। उसके बाद 11 बजे से सागर सर आपको साइंस पढ़ाते हैं, 12 बजे से केसरी सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं और 1 बजे से संजय सर रीजनिंग पढ़ाएंगे और 2 बजे से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। राइट, ये है सिलेक्शन बैच का टाइम टेबल जो आपके एप्लीकेशन पर 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है। राइट, अगर मैं बात करूं फ्री ऑफ कॉस्ट की, रेडियो ऑपरेटर का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो टारगेट बैच आपका चल रहा है, जिसकी टाइम टेबल क्या है? दोपहर 1 बजे से सबसे पहले मैं मैथ सिखाता हूं, 2 बजे से शेखर सर आपको जीके पढ़ाते हैं, 3 बजे से सागर सर साइंस पढ़ाते हैं, 4 बजे से संजय सर रीजनिंग पढ़ाते हैं और 5 बजे से केसरी सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं। राइट, चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू में, मेरा ये टॉप 10 जो क्वेश्चन है मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के। परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सोचिएगा मेरे भाई, 2017 और 2021 में जो भी यूपीएसआई का पेपर हुआ, उसमें से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना मुमकिन नहीं मेरे भाई। वो मेरे भाई चीज हमने निकाली आप सभी के लिए। 10 क्वेश्चन वो सारांश है कि पूरे चैप्टर को भी रिवाइज कर देंगे और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। राइट, चलिए आ जाइए साथियों, हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन सर क्या कह रहा है कि द नंबर 7 स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। यानी कि कोई संख्या है 7 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का कितना परसेंट है? बहुत सिंपल है भाई, आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 1 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। जो ये 50 है, ये जो 50 है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। राइट, और 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 125। राइट, अगर 125 गुणे हम 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप ऐसे ही देख लीजिएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा। तो जो ये 50 की वैल्यू है वो 1000 के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट है? तो हम क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे, ताकि हम इस वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर पाए। राइट, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। 50 को अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें
तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल केवल करेंगे, हमारे पास बचेगा केवल 5%, जो कि हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने लग रहा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये है सेकंड क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार और इस क्वेश्चन को आंसर में तब्दील करने का प्रयास करेंगे। सर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हो रहे हैं, और सेक्शन बी में 77% स्टूडेंट मेरे भाई क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं। दोनों सेक्शनों में 18% फेल हो जाते हैं। यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र पास होते हैं तो परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या आपको बतानी है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वेन डायग्राम के माध्यम से। आप कहोगे सर वेन डायग्राम तो रीजनिंग में आता है। हाँ, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके परसेंटेज में भी आते हैं, जो कि मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग समझने वाले हैं। मेरे साथ आ जाइए। तो जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे, आ जाओ समझते हैं। हम यहां पर 2 सर्किल बना लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 2 सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, हमने ये 2 सर्किल ड्रॉ कर लिए। कितने सब्जेक्ट हैं ये देखो। अगर मैं सेक्शन की बात करें तो 2 सेक्शन है, सब्जेक्ट नहीं 2 सेक्शन है। एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी, ये 2 सेक्शन है। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा कि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी फेल हो गए। हमेशा ये देखना वेन डायग्राम के क्वेश्चन को करते समय कि दोनों का, बोथ का डेटा क्या है, फेल का है या पास का है। तो दोनों का डेटा फेल का है, तो 18% अगर दोनों में फेल हो रहे हैं तो यहां पर 18% बैठाओ जहां दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट, 18% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। राइट, चलिए अगर मैं सेक्शन ए की बात करें तो 80% स्टूडेंट सेक्शन ए में पास हो रहे हैं। कोई भी सेक्शन हो, कुछ भी हो मेरे भाई, एक क्लासरूम में चाहे कितने भी स्टूडेंट हों, लेकिन वो अपने आप में 100% होते हैं। राइट, चलिए तो जब 80% सेक्शन ए में पास हुए तो 20% फेल हुए होंगे, सीधी सी बात है। अब अच्छा एक बात बताओ, सेक्शन ए का डेटा हम देखते हैं। इस मेरे भाई व्हाइट वाले सर्किल में कितने बैठेंगे, 20 बैठेंगे। उसमें से 18 ऑलरेडी बैठे हुए स्टूडेंट हैं, तो 2 स्टूडेंट यहां बैठेंगे। राइट, पूरा 20 हो गए भाई। 20 स्टूडेंट टोटल किसमें पास हो रहे हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि भैया 80% अभ्यर्थी पास हो रहे हैं किसमें, सेक्शन ए में, तो 20% फेल हो रहे हैं। और जो डायग्राम बन रहा है आपका फेल पर बन रहा है, जो बोथ का डेटा होता है उसी पर यह डायग्राम बनता है। राइट, चलिए तो 18% बोथ हैं, इसका मतलब मैं आपसे कहता हूं कि 20% ए सेक्शन में फेल होते हैं, उसमें से 18% पहले से बैठे हुए हैं, 2% ये टोटल 20% हो गया। व्हाइट का डेटा पूरा क्लियर हो गया सेक्शन ए का, बिल्कुल। अब देखिए सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो 77% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं सेक्शन बी में। जब 77 पास होते हैं तो 23% स्टूडेंट कैसे हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे मेरे भाई। 23 ही तो फेल हो रहे होंगे, 30 हो जाएगा, 80 और 20 23% स्टूडेंट फेल हो रहे होंगे सेक्शन बी में। तो जब 23% स्टूडेंट फेल हो रहे होंगे सेक्शन बी में, अब ये येलो वाला जो सर्किल है सेक्शन बी है, उसमें टोटल मेरे भाई 23 होना चाहिए। 18 ऑलरेडी बैठे हुए, तो कितने स्टूडेंट बचे होंगे, 5 स्टूडेंट बचे होंगे। 5 ही तो बचे होंगे, बिल्कुल। 18 2 20, 20 और अगर मैं बात करूं 3 23। राइट, मेरी बात को समझ गए। चलिए अब मैंने ये फेल वाला डेटा निकाल लिया, तो अगर मैं फेल की बात करूं तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, 25% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। 18 2 20 5 25। अगर 25% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं, आप ये बताओ। आप कहोगे सर 75% स्टूडेंट पास हो रहे होंगे। कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो रहे होंगे, 75%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में 1425 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग 75%, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1425 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। हम यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं यहां 3 का भाग करता हूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पंचे 15 हो जाएगा। अगर मैं 3 का भाग इसमें करता हूं तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अब कितना बचा, 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया। अगर 25% की वैल्यू 475 है तो 25% को 100 बनाने के लिए 4 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 100%। राइट, जब इसे 100% बना लिया, यहां 4 का गुणा किया तो इसमें भी आप 4 का गुणा करिए। तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 2 30 और 4 चौके 16, 17 18 19। तो आपके क्वेश्चन का जवाब बनेगा 1900। मेरे भाई जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, 1900 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया जा रहा है। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आगे की तरफ बढ़े। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अगर मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी टाइप का अगला क्वेश्चन।
मेरे दोस्त जो क्वेश्चन 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूपीएसआई की परीक्षा में 22 नवंबर 24 नवंबर 2021 को सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। बात क्लियर है? आ जाइए अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग जामा पहनाते हैं। होप सो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार पास हुए। प्रतियोगी परीक्षा में मेरे भाई यहां भी 2 सेक्शन है, तो हम 2 सर्किल बनाएंगे। कितने सर्किल बनाएंगे? हम 2 सर्किल बनाएंगे। हमने ये 2 सर्किल बना लिए, राइट? मेरी बात को समझ रहे हो? मैंने ये 2 सर्किल बना लिए। अब इधर समझने का प्रयास करो। सबसे पहले आप बोथ को पकड़ोगे कि बोथ का डेटा क्या है। यदि दोनों सेक्शनों में मेरे भाई दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार फेल होते हैं, तो आपका ये डायग्राम फेल पर बनेगा। किस पर बनेगा? फेल पर। जो बोथ में होता है उसी पर डायग्राम बनता है। तो जब 5% दोनों में फेल हुए तो 5% को यहां रखो, राइट? चलो अब सेक्शन ए की बात कर लेते हैं सर। तो सेक्शन ए में 66% स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए। जब 66% स्टूडेंट पास हुए तो 34% स्टूडेंट फेल भी हुए होंगे, क्योंकि 100 में से 66 घटा दो तो 34% बचेगा। भैया 4 और 66 कितना हो जाएगा? 70 और 30 100 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो 34% सेक्शन ए में क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। तो भैया 34% इस व्हाइट वाले में बैठेंगे, जिसमें 5% ऑलरेडी 5 बैठे हुए हैं। तो 34 में से 5 घटाओगे तो 29 बचेगा। अब ये जगह जो होगी यहां पर 29 स्टूडेंट बैठेंगे। ये सेक्शन ए का डेटा हो गया। ये सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी की कहानी को समझते हैं। सेक्शन बी में 74% स्टूडेंट क्या होते हैं? पास होते हैं। तो कितने फेल होते होंगे? 100 में से 74 को घटा दो तो 680 और 20 100, यानी कि 26% स्टूडेंट क्या हो रहे होंगे? फेल हो रहे होंगे। तो भैया 5% ऑलरेडी से बैठे हुए हैं। 26% में 5 बैठे हुए हैं तो कितने बचे होंगे? 21% बचे होंगे, राइट? चलो अब टोटल फेल देखो, टोटल फेल कितने हुए? तो हम यहां कहेंगे कि भैया 5 और 10, मेरे भाई 5 और 10 15 हो जाएगा, बिल्कुल। अब एक कैरी हो गया। अब ये 2 और 2 4 और 1 5, इसका मतलब 55% स्टूडेंट फेल हो गए। हम फिर से देखते हैं, यहां देखिए 6 80 हो जाएगा और 20 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 26%। 26 में से 5 निकाल दो, तो जब 26 में से आप 5 निकालोगे 21 बचेगा। अब 9 और 1 10 और 5 15, एक कैरी हुआ, 4 और 1 5, 55% स्टूडेंट फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे? 45% स्टूडेंट पास हुए होंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो 45% स्टूडेंट पास हुए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों सेक्शनों में 720 स्टूडेंट पास होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सेक्शनों में 720 स्टूडेंट क्या होते हैं? पास होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 45, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 720। अब इसे हम कर लेते हैं कैलकुलेट, राइट? जब इसे कैलकुलेट करोगे तो देखिए भाई कितने से ये कैलकुलेट हो जाएगा? 9 8 72 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा, राइट? ये 80 बार कट जाएगा। 5 से फिर भाग करोगे तो 16 5 80 हो जाएगा, राइट? यानी कि 5 से भाग करोगे 80 में 16 बार कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू जब 100 है तो 100% की वैल्यू 1600 निकल के आ जाएगी। और आपसे यही कहा था कि भैया तो कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। तो कितने मेरे भाई स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था? वो 1600 स्टूडेंट थे। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होप सो ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। और लगातार ऐसे कई क्वेश्चन मेरे भाई परीक्षा में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप के रखे हैं, राइट? क्लियर है कि नहीं है? आ जाइए अब ये एक और अहम क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएसआई की ऑनलाइन परीक्षा में 30 नवंबर 2021 को सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। यही क्वेश्चन 23 तारीख 24 तारीख को भी पूछा 2021 में सेकंड सिटिंग में, राइट? आ जाओ अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिरी नाम के एक भाई साहब हैं, गिरी नाम के एक भाई साहब हैं जिन्होंने अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम को, बचत का 12% अनाथालय में और बचत का 22% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। इतना दान कर दिया अपनी बचत का। किसका? बचत का। तो आप सभी जानते हैं कि इनकम इक्वल टू क्या होती है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, राइट? चलिए ये बात आप सभी जानते हो। तो भाई उसने बचत का ये सब किया है, तो मैं कहता हूं 22% और 12% और 22%, 22 और 22 44, 44 और 2 46 और 10 कितना हो जाएगा? 46 और 10 56%, यानी कि टोटल उसने 56% क्या कर दिया? अपनी बचत का दान किया है। तो उसकी बचत का कितना हिस्सा बचा होगा? केवल 44% हिस्सा उसकी बचत का बचा हुआ होगा, राइट? अब मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि बचत की शेष राशि 8800 है। बचत की शेष राशि कितनी है? 8800 है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई बचत कितनी बची? जो वो खर्चा कर रहा है वो इनकम का खर्चा नहीं कर रहा है, जो उसकी बचत थी उसमें से ये खर्चा कर रहा है। तो भाई बचत का केवल उसके पास 44% पार्ट बचा हुआ है।
और उसमें से 56% उसने दान कर दिया है, राइट। 44 बचा, तो 44 दूनी 88, मेरे भाई 1% की वैल्यू हो गई 100, तो उसकी बचत जो भी होगी वो अपने आप में 100% होगी, तो बचत उसकी हो गई, मान के चलो टोटल बचत उसकी 20,000 थी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिरी अपने, मेरे भाई गिरी का वेतन आप ज्ञात करो, गिरी का वेतन ज्ञात करो। यदि वेतन का 80% उसकी बचत है, जो भी ये टोटल बचत मैंने निकाल ली, ये जो टोटल बचत है वो उसके वेतन की 80% है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो 20,000 है वो 80% के बराबर है। इंटू 100 करोगे तो उसकी इनकम पता चल जाएगी कि आखिर वो हर महीने कितने रुपए कमाता है, राइट। चलिए, 0 से 0 कटेगा, 8 से अगर इसको भाग करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 25,000 उसकी क्या है, इनकम है। 25,000 क्या है, उसकी इनकम है। साथियों, आपके क्वेश्चन का जवाब बनेगा 25,000, ऑप्शन नंबर सी। जो भी खर्चा कर रहा था वो अपनी इनकम से कर रहा था, मेरे भाई सॉरी, जो भी खर्चा कर रहा था वो अपनी सेविंग से, बचत से कर रहा था, राइट। और मेरे भाई जो भी उसकी बचत है वो उसकी टोटल इनकम की 80% है, तो उसकी टोटल बचत है 20,000, जो 80% के बराबर है इनकम की। तो 80% की वैल्यू जब 20,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 25,000। दैट्स ऑल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को आप लोग फटाफट आंसर में तब्दील करेंगे। यह क्वेश्चन भी 22 दिसंबर 2017 को पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन अहम है। आ जाइए, क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाइए। 2016 में तंबू की मासिक आय, 2016 में तब्बू की मासिक आय, राइट। चलिए, 18,000 रुपए है। 2017 में तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है, 15% की, और उसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है, राइट। चलिए, 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए वह कितना खर्च करती है, आ जाइए समझते। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2016 में तब्बू की मासिक आय कितनी है, 18,000 रुपए है। 2016 में 18,000 है तब्बू की मासिक आय, कितनी है, 18,000। अब क्वेश्चन कह रहा है 2017 में तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो गई। तो जब 15% की वृद्धि होगी तो मैं यहां से कहूंगा कि 15% वृद्धि का मतलब यह हुआ 18,000 में जब 15% की वृद्धि हुई होगी 0, 15 अट्ठे 120, अब 12 कैरी हो जाएगा, 15 एकम 15, 10 25, 25 और 2 27, यानी कि 2700 रुपए की वृद्धि हो गई होगी उसकी इनकम में, राइट। अब क्वेश्चन ये कहता है और वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करती है। 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए कितना खर्च करेगी। तो अब मैं आपसे कहता हूं, पहले उसकी 18,000 सैलरी थी, अब 2700 और बढ़ गई, अब उसकी सैलरी हो गई होगी 0, ये 7, 8 और 2 10 और 1 और 1 2, 20,700 उसकी सैलरी हो गई होगी कि नहीं, बिल्कुल। और इसका 30% वो खर्च करती है, कितना, 30%। अगर मैं इसका 30% निकालता हूं, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगे, ये 0 आ जाएगा, और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। तो भैया उसकी क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि भैया और वह उसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च कर देती है। जब 30% ऋण चुकाने के लिए खर्च कर देती है तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको यह बताना है, तो 2017 में अपने ऋण चुकाने के लिए कितना खर्च करती है। तो 2017 में अपना ऋण चुकाने के लिए कितना खर्च करती है, तो 20,700 का मेरे भाई 30% जब वो खर्च करेगी तो करेगी कितना खर्च भाई मेरे, ये खर्च करेगी 6,210 रुपए। आपसे क्वेश्चन ने ये कहा था भैया, अब आगे क्वेश्चन ने हमसे ये कहा कि भैया कितना खर्च करेगी, तो 6,210 रुपए निकल के आ रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन आपके गलत होंगे, राइट। मेरी बात को समझ पा रहे, क्योंकि एक बात बताओ मेरे भाई, जब उसकी इनकम 18,000 थी पहले, अगर वो आपसे क्वेश्चन कहता है कि वह 30% को अपने ऋण चुकाने के लिए खर्च करती है 2017 में, अगर मैं आपसे ऐसे भी कह दूं कि भैया उसकी टोटल वार्षिक इनकम, अगर मैं वार्षिक की बात करें तो वार्षिक देख लो 0, 12 एकम 12, राइट, और 12 दूनी 24 और 1 25, 12 छक्के 72, 76 77, राइट। अगर ऐसे देखोगे पूरे साल का तब भी मेरे भाई यही निकल के आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 0 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 छक्के 72, 73 74, सॉरी, अगर हम पूरे साल का खर्चा देखेंगे
तो वो खर्चा इतना करती है। अगर साल का खर्चा देखोगे साथियों तो साल का खर्चा तो निकल के आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई अगर वो मंथली खर्चा देखोगे तो वो नहीं निकल के आएगा। अगर वो वार्षिक खर्चा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 74,520 रुपए वो वार्षिक खर्च करती है। तो हो सकता है यहां पे वार्षिक लिखा हो, लेकिन यहां पर किसी तरीके से नहीं दिया गया। इसमें वार्षिक आय में पिछले वर्ष में 15% की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि होती है वार्षिक आय में? तब्बू की मासिक आय इतनी है, उसकी वार्षिक आय में अगर वृद्धि होती है तो अगर इसकी वार्षिक आय आप देखोगे तब भी मेरे भाई इसी तरीके से आप लोग निकाल पाओगे। अगर वार्षिक आय देखोगे तो वार्षिक आय में अगर 15% की वृद्धि हो, अब देखना इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं। इसी क्वेश्चन को साथियों, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, क्वेश्चन बहुत लाजवाब। आप ये मत समझना कि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया, नहीं। देखिएगा 18,000 पहले उसकी इनकम थी मासिक, कितनी मासिक? मासिक 18,000 थी। अगर मैं इसकी वार्षिक निकालना चाहूं तो वार्षिक क्या हो जाएगी दोस्त? 12 का गुणा कर दो, वार्षिक हो जाएगी, राइट। तो वार्षिक कितनी इनकम हो जाएगी? 000, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 19 20 21, 21,600 हो गया, राइट। और इसमें 15% की वृद्धि होती है। तो जब 15% की वृद्धि होगी तो भैया हम इसका 15% निकाल लेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो, जीरो। 15 छक्के 90 और 15 एकम 15, 15 10 25 में से एक गया 24, 2 कैरी हो गया। 15 दूनी 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32,400 हो जाएगी, राइट। 32,400 हो गई। क्या उसकी इनकम बढ़ गई? तो 32,400 जब उसकी इनकम बढ़ गई तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई? होगी 0 0 मेरे भाई 4। अब 4 के बाद 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 4, 3 और 1 4 और ये 2, राइट। अगर मैं इसका 30%, वो क्या करती है 30% अपना ऋण चुकाने में खर्च करती है। तो 30% जब ऋण चुकाने में खर्च करेगी तो 0 से 0 0 और 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, राइट। चलिए 3 चौके 12, 13 14 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 74,520। आंसर आपका वही आएगा, राइट। मेरी बात को समझ गए? जो मैंने पहले तरीका बताया था तो वो सबसे बेस्ट था, इससे बेस्ट था, उसमें कैलकुलेशन कम थी, राइट। नाउ चलिए अगर हम मंथली पूछें तो मंथली इसमें एक भी ऑप्शन नहीं था। मंथली जो मैंने पहले निकाला था वो राइट आंसर था, राइट। क्लियर है कि नहीं है? आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मैंने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने का प्रयास किया है। आ जाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुकेश योगेश सुरेश का वेतन इस रेशियो में है, उनके बीच में क्रम से 10%, 25%, 20% की वृद्धि होती है। उनके वेतन में कितनी वृद्धि होती है? ये वृद्धि हो जाती है। मैंने आपके सामने लिखा मुकेश, योगेश और सुरेश, कितना कितना वेतन है तीनों का मैं आपके सामने लिखता हूं। 3:4:5, राइट। ये इनका वेतन है। अगर मेरे भाई मुकेश के वेतन में 10% की वृद्धि होती है तो 3 का 10% कितना होगा? 0.3 होगा। 3 का अगर 10% निकालोगे 0.3 हो जाएगा। तो अब मुकेश का वेतन हो जाएगा 3.3, क्योंकि 0.3 इसका वेतन बढ़ गया, राइट। आगे बढ़ जाओ। 25% किसका वेतन बढ़ गया? योगेश का। पहले योगेश का वेतन 4 यूनिट था, 25% बढ़ गया, इसका मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। अब मुकेश का वेतन हो गया होगा 5। क्यों? कि भैया 4 यूनिट पहले था, 25% बढ़ गया तो 125/100 डायरेक्ट कर दो। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 कटा, 5 बचा। बचा कि नहीं? जी बिल्कुल। और मेरे भाई 20% सुरेश का वेतन बढ़ गया, तो 5 का 20% 1 होता है, तो 1 वेतन बढ़ जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये वेतन हो जाएगा 6। देखो अगर मैं इसको देखेंगे तो अगर मैं इसका 20% देखेंगे तो भाई ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 से 5 कटेगा, 1 आएगा, 1 वेतन बढ़ेगा। तो पहले 5 था, सुरेश का वेतन अब हो गया 6। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है, अब जो नया वेतन है वो टोटल कितना है मेरे अकॉर्डिंग? तो 6 5 11 और 3 14.3 है। मेरे अकॉर्डिंग 14.3 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28,600 है। तो हम यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। हम यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 अंक के बाद है, यहां 0 लगा लेंगे, राइट। अगर मैं इसका भाग इसमें करेंगे 143 दूनी 286 होता है, राइट। चलिए अब मेरे भाई यहां हो जाएगा 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है तो मुकेश का कुल वेतन, मेरे भाई मुकेश का मूल वेतन, मुकेश का मूल वेतन कितना था? 3 यूनिट। तो मुकेश का मेरे भाई मूल वेतन निकालना और 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। आपके क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी बनेगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? चले फिर आगे की तरफ, चलिए आ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा और इस क्वेश्चन को जामा पहनाइएगा। वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 2500 है।
मेरे भाई छात्रों की कुल संख्या 2500 है, जिसमें 55% लड़के हैं। अगर मैं इसका 55% निकालता हूं तो भाई 2500 का हमें 55% निकालना है। तो देखना जरा, अगर आप इसका 55% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 25 पंजे 125, 12 कैरी हो गया, 25 पंजे 125 और 2 127 और 10 137, यानी कि 1375 लड़के होंगे। कितने लड़के होंगे, 1375 क्या होंगे, ये लड़के हैं। जब 1375 लड़के हैं टोटल 2500 में से, तो लड़कियां कितनी होंगी, आ जाओ 2500 में से इसको घटा दो तो सर 5 बचेगा यहां पर, राइट। अब यहां 9 बचा होगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, राइट। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और यहां 2 बचा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1125 हो गया। बिल्कुल सर, यहां देखोगे तो 1400, 1400, 1500, 10, 2500, ठीक है। लड़कियां और लड़के हमने निकाल लिए, 2500 में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हो गई। अच्छा जी हां, तो जब छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 2500 में 12% की वृद्धि हुई, 2500 में 12% की वृद्धि हुई। और जब 2500 में 12% की वृद्धि हुई तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 5 30, यानी कि 300 छात्रों की वृद्धि हो गई, राइट। चलिए, यदि लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात मेरे भाई वर्ष में बदलता नहीं है, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात वर्ष में बदलता नहीं है, ठीक है। अगर वर्ष में बदलता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं कि 300 की वृद्धि हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजा, अब मैं आपसे यह भी कह दूं कि भैया अगर इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या था, तो रेशियो निकाल लो जल्दी से भाई मेरे। अगर रेशियो निकालोगे तो 25 125, अगर मैं 25 से भाग करता हूं तो 25 से इसमें भाग करोगे, 25 पंजे 125, कितना बचेगा 12, 25 पंजे 125, फिर 25 से करो, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 से फिर कट जाएगा, 5 निम 45 और 5 11 100, राइट। अब जो रेशियो पहले था वही रेशियो बाद में भी रहा। जब टोटल छात्रों की संख्या 12% बढ़ी है ना, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आया, जितने लड़के पहले थे उतने लड़के बाद में भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है, तो वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। मैं आपसे कहता हूं लड़कियों की कुल संख्या 9 यूनिट है, राइट। कितने में, टोटल 11 और 9, 11 और 9 कितना हुआ 20 में, टोटल 20 में कितनी है, ये 9 यूनिट है। अगर मैं टोटल की बात करें तो अब कितने हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे 2800, 2800 टोटल हो गए, क्योंकि 300 छात्र बढ़ गए, 300 छात्र बढ़ गए, 25 3 2800 हो गए। जब इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 140, 14 निम कितना हो जाएगा, देखो 0, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 10 11 12, 1260 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1260 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी, 1260 होगी। क्लियर है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक करना, सभी क्वेश्चन में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट लेके आया हूं, राइट। आ जाओ, केवल शिवा और राजू 2 पर्सन एक महाविद्यालय के चुनाव में खड़े होते हैं। 2 पर्सन हैं जो एक महाविद्यालय का चुनाव लड़ते हैं। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुआ। जो भी वैलिड वोट थे उसमें शिवा को केवल 55% वोट प्राप्त हुए। वैलिड और इनवैलिड क्या होते हैं ये सब जानते हो। वैलिड वोट वो होते हैं जिनकी काउंटिंग की जाती है, इनवैलिड वोट वो होते हैं जिनकी ना तो काउंटिंग जीतने वाले की तरफ की जाती है ना हारने वाले की तरफ की जाती है, राइट। चल 20% वोट अवैध हो गए, यानी कि खराब हो गए, जिनकी काउंटिंग ही नहीं की गई। और टोटल वोट 7500 थे। टोटल वोट कितने थे, 7500 थे। उसमें से कितने वोट खराब हो गए, वोट खराब हुए 20%। इसका मतलब 80% वोट सही होंगे। टोटल वोटों का 80% वोट सही थे। अब उसमें से एक कैंडिडेट को जब 55% वोट मिले तो दूसरे को 45% मिले होंगे। जी बिल्कुल मेरे भाई, अगर शिवा को 55% मिले तो राजू को 45% मिले होंगे। अब ये वैलिड वोट हैं। इन वैलिड वोटों का अगर आप 45% निकालोगे तो वो राजू के वोट होंगे। किसके वोट होंगे, राजू के। अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। और 5 से अगर इसको भाग करोगे तो 5 में 45 हो जाएगा, राइट। चलिए 75 दूनी 150 दूनी 300, 300 गुणे 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 दूनी 18, 9 27, तो 2700 आपके क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा,
राइट, मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? तो होप सो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 80% का 45% निकालना है, राइट, समझ गए? अब मेरे भाई अगर इसको देखोगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटे, 25 चौके 100, और सॉरी 25, अगर मैं 20 से काटता हूं, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 निम 45, अब 9 चौके हो गए 36, 9 चौके 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 तीय 27, आपके क्वेश्चन का जवाब। फिर से मैंने आपको समझा दिया। आ जाइए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 9, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है कि 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं 220 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 220। उसमें से 120 क्या है? पुरुष हैं। अगर मैं मेल की बात करूं तो 120 पुरुष हैं। अगर मैं फीमेल की बात करेंगे तो कितने हैं फीमेल? भाई 120, 220 में से घटा दो तो 100 फीमेल है, राइट। आगे बढ़ो। पुरुष छात्रों में के 25% और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विज्ञान के छात्र हैं। जो भी पुरुष छात्र हैं उसमें 25% केमिस्ट्री विभाग के क्या हैं? स्टूडेंट हैं, जो भी मेल यानी कि पुरुष छात्रों में से। तो अगर मैं 120 का 25% निकालता हूं तो कितने आ जाएंगे? 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रसायन विभाग से होंगे, जो पुरुष हैं, राइट। चलिए, और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। तो भाई इसका 20% निकालोगे तो 20 निकल के आएगा। 100 का 20% 20 होता है। रसायन विज्ञान के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में पास होते हैं। कितने? रसायन विज्ञान के 20% पुरुष छात्र। अगर मैं 30 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। देखो, 30 का 20%, अगर आप 30 का 20% निकालोगे तो भाई आपको सभी को पता है 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6 निकल के आएगा, राइट। तो 6 क्या होते हैं? पास होते हैं। अब रसायन डिपार्टमेंट के, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ही 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में पास होती हैं। तो अगर मैं 20 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? देखो, 20 का 25%, आप लोग बहुत भली भांति जानते हो कि 25 चौके 100 होता है और 4 पंचे 20 होता है, तो 5 निकल के आएगा। जी बिल्कुल निकल के आएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है रसायन विज्ञान में परीक्षा, रसायन विभाग में परीक्षा में पास होने वाले कुल छात्रों का परसेंटेज बताओ। तो पास होने वाले कुल हैं 11। टोटल कितने में से? मेरे भाई रसायन डिपार्टमेंट में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 50 हैं, इंटू 100 आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। 50 दूनी 100 हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 22% आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया जा रहा है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? चलें फिर आगे की तरफ, चलो आगे बढ़ते हैं। और यह होगा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है टॉप 10 क्वेश्चन का। तो ये टॉप 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को देखो। किसी भी वृत्त के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब ही रेडियस होता है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस को दोगुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा? अगर मैं मेरे भाई अर्धव्यास को क्या कर दूं? दोगुना कर दूं, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो वृत्त का जो एरिया होता है, जो सर्किल का एरिया होता है, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर। और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसके मेरे भाई एरिया बढ़ने और घटने पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है पाई का, ठीक है। अब रेडियस कितनी बढ़ गई? 2 गुनी हो गई। पहले रेडियस मान के चलो 1 यूनिट थी, अब रेडियस हो गई 2 यूनिट। और ऐसा हमें 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। जब आप 2 बार करोगे इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दो, सीधी सी बात है। जी बिल्कुल। तो 1 का स्क्वायर 1 निकल के आएगा और 2 का स्क्वायर 4 निकल के आएगा। तो पहले मेरे भाई एरिया 1 यूनिट था, अब एरिया 4 यूनिट हो गया, 3 यूनिट एरिया बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। इनटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज में मान पता चल जाएगा कि 300% एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी बनेगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, राइट। चलिए, अब मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूंगा कि सिलेक्शन बैच की क्लासें 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं, और इस बैच में आप जरूर जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। मैं इसके एक बार टाइम टेबल को फटाफट बता देता हूं। 10 बजे से शेखर सर आपको जीके पढ़ाते हैं, और 11 बजे से सागर सर साइंस पढ़ाते हैं, 12 बजे से हिंदी केसरी सर पढ़ाते हैं, 1 बजे से संजय सर रीजनिंग, और 2 बजे से मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाता हूं। ये है आपकी यूट्यूब के टाइम टेबल, रेडियो ऑपरेटर की यूट्यूब के टारगेट बैच की टाइम टेबल। 1 बजे से मैं मैथ पढ़ाता हूं, 2 बजे से शेखर सर जीके पढ़ाते हैं, 3 बजे से सागर सर साइंस पढ़ाते हैं, 4 बजे से संजय सर रीजनिंग, और 5 बजे से केसरी सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं। ये टाइम टेबल आप मेरे भाई नोट कर लो।
टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है कि कोई भी मेरे भाई कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की ये टेस्ट सीरीज आपके बीच अवेलेबल है ओनली फॉर 99 रुपीज में। चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे वो आपको ओनली 99 रुपीज में मिलने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेशन आपको कैसा लगा? सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर मेरे भाई अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके हमारे साथ ऐसी शानदार क्लास के लिए। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।